हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रेकआउट जोन्स ऑफ आवर सिस्टम। तो बाकी चीज़ें ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ ब्रेकआउट लेवल्स पे कंसंट्रेट करेंगे। व्हाट आर ब्रेकआउट लेवल्स, इसको यूज कैसे करना है। तो टुडे इज 14th ऑफ फेब। ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पे। एज यू कैन सी 9:15 जैसे ही मार्केट ओपन होगा, हमारा क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर ये ग्रीन और रेड दो लाइंस प्लॉट करेगा आपके चार्ट पे। ये वो लेवल्स हैं जिसके ब्रेकआउट पर आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलेगी। इसके बीच में यू यूजुअली गेट अ साइडवेज और चॉपी मार्केट्स। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट हियर इज we need to keep a scalping approach between the red and the green level, whereas we should keep a bullish approach once the price closes above the green level, and we should keep a bearish approach when the price goes below the red level. ठीक है, ग्रीन लाइन के ऊपर हमें बुलिश ट्रेड्स देखने हैं, रेड लाइन के नीचे हमें बियरिश ट्रेड्स देखने हैं। अब लेवल टू लेवल यानी ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन ट्रेड्स कैसे होंगे। तो यहां पर देखिए, निफ्टी 9:15 को जब ओपन हुई, लेट मी चेंज दिस टू एन एरो। यस, तो व्हाट हैपेंड हियर, ग्रीन से रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आया, क्लोज, नेक्स्ट कैंडल अप, क्लोज, थर्ड कैंडल से फॉल आने लगी। ठीक है, सो ये एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं 3 मिनट्स पे या 1 मिनट पे, ये ट्रेडेबल मूव थी। बट एक आइडियल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स इज ओके। तो हम मेजर एग्जांपल्स 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। सो व्हाट हैपेंड हियर इज, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ये ट्रेड अज्यूम करते हैं हमें नहीं मिली, बट ये कैंडल पे फोकस करिए। अब 940 कैंडल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस को रेड लेवल से डिमांड मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक बुलिश अप्रोच हो जाना चाहिए कि प्राइस को रेड लेवल से पिन पॉइंट सपोर्ट मिल रहा है। ओके, एंड यहां से हमें एक लॉन्ग स्कैल्प का प्रिपरेशन करना है। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। लुक एट दिस कैंडल 10:15, ये रेड के नीचे गई एंड अगेन क्लोज्ड अबव। तो किसी भी ट्रेड डिसीजन के लिए कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये कैंडल जो है ये रेड के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हमारा बियरिश स्टैंस नहीं बना। और क्योंकि यहाँ पे रेड पे सपोर्ट मिल रहा था पहले से, हमारा व्यू बना हुआ है कि हम बुलिश देखेंगे। तो जब ये 10:20 की कैंडल ने रेड लेवल पे सपोर्ट लेके एक अच्छी मारूबुजू कैंडल बनाई, तो दिस वाज आवर एंट्री सिग्नल कि हम यहाँ पे लॉन्ग स्कैल्प्स प्लान करेंगे। So the next candle opening, that is 10:25, we plan for a long entry. And what should be our target? Your first target should be the blue line, that is the central pivot of the system. हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, इसके ओपनिंग पे हमारा फर्स्ट टारगेट था ब्लू लाइन, नेक्स्ट टारगेट था ग्रीन लाइन। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारा टारगेट 1 अचीव हो गया, अगेन द प्राइस रिवर्स्ड, एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके प्राइस मूव्ड अप। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ग्रीन मतलब जरूरी नहीं है ग्रीन तक ही जाए। कई बार ऐसा हो सकता है ये ग्रीन तक जाए या इवन ग्रीन को ब्रेक करके और ऊपर चला जाए, है ना। तो रियलिस्टिक्स अप्रोच प्लस थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस हमें यूज करना है। यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का हाई है, स्विंग हाई, तो एग्जैक्टली यहीं पे प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। सो दिस वाज अ गुड पॉइंट। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है यहाँ पे, या यहाँ पे आपको फिर से लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आइडियली आपको यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए था। सो व्हाट इज द प्राइस, 25,605, एंड द ग्रीन लेवल इज एट 25,640। 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 9 पॉइंट मूव के लालच में ये जो हम नीचे से राइड करते हुए आए हैं 528 से 606, ऑलमोस्ट एक 60-70 पॉइंट का मूव हम मिस कर देते हैं अगर हम ये 5 पॉइंट 9 पॉइंट 14 पॉइंट के लालच में रहते हैं। तो ऑलवेज कीप अ रियलिस्टिक अप्रोच। एनीवेज, यहाँ पे हमारा टॉपिक है लेवल्स का यूज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड आपका बना यहाँ पर,
जहां आपको रेड से सपोर्ट मिला, जिसने यहाँ पर जाके T1 किया। नेक्स्ट ट्रेड आपका बना यहाँ, जिसने फिर से रेड से सपोर्ट लिया, आपकी एंट्री यहाँ पे होती, और ये आपका T1 यहाँ हुआ प्लस T2, फाइनल टारगेट यहाँ पे हो गया। ठीक है। एंड इंडिकेटर के साथ आपको थोड़ा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए, सो आपको काफी हेल्प होगी ट्रेड्स लेने में, समझने में। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले सपोर्ट था, दिस वाज फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज सेकंड सपोर्ट, दिस इज थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ सपोर्ट। तो ये एक डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे डिमांड लेके ऊपर जा रही है, तो नेचुरली एक बुलिश अप्रोच ही रखना है यहाँ पे। मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, एंड यहाँ पे दे थिंक कि मैं यहाँ पे बियरिश ट्रेड ले लूँ, डे लो क्रॉस हो रहा है, मैं बियरिश ट्रेड ले लूँ, एंड दिस इज वेयर दे गेट ट्रैप्ड। तो यहीं पर हमारा क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है एंड कीप्स यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे बियरिश ट्रेड कब लेते हैं, लुक एट दिस कैंडल 1345, सो व्हेन द कैंडल क्लोज बिलो द रेड जोन, यहाँ पे यू शुड स्टार्ट हैविंग अ बियरिश व्यू। बट इस कैंडल की क्लोज पे ही क्या आप बियरिश ट्रेड ले लोगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ मॉर्निंग का एक लो है, ये कैंडल दिख रहे हैं आप, सॉरी स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, ये रही, तो ये रहा, यहाँ पे दिखा है कि प्राइस ने यहाँ पे डिमांड ली मॉर्निंग में और ऊपर चला गया यहाँ से। तो अभी ये लेवल के आसपास ही है प्राइस विद अ लोअर विक इंडिकेट कर रही है, यहाँ बायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, ये ट्रेड क्यों नहीं लेना है। सेकेंड पॉइंट, ऑलरेडी ग्रीन लेवल से रेड तक प्राइस आ गई है। ठीक है, ये प्राइस यहाँ आई है, बाउंस करके फिर आई, तो आइडियल केस में यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए और फिर प्राइस गिरनी चाहिए, जैसे निफ्टी में हमें दिख रहा है। तो यहीं पर शॉर्ट करना वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच। यहाँ प्राइस का कंसोलिडेशन हुआ, हमने वेट किया, देन लुक एट दिस कैंडल 1430। 1430 के कैंडल ने क्या किया, 1430 की कैंडल ने अपने प्रीवियस सारे कैंडल्स को ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया। लेट मी शो यू दिस, ये देखिए, ये रहा कैंडल। तो ये एक कैंडल जो है, लेट अस थोड़ा जूम करते हैं, ये एक कैंडल 1430 की कैंडल ने पहले की 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली 7-8 कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, अच्छी कैंडल बनी। सो दिस वाज अ डिसाइसिव कैंडल जो बता रही थी कि मार्केट बियरिश हो गया है। तो इसके नीचे हम लो एंट्री प्लान करेंगे। सो व्हेन द नेक्स्ट कैंडल वेंट बिलो दिस लो, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, तो 25,507 पे हमने मार्केट को शॉर्ट किया। हमारा एसएल होता है ये कैंडल का हाई 335, एंट्री हुई है 510 और यहाँ है 536। तो एक 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:2 अगर टारगेट रखते तो 30 पॉइंट्स, तो 510 के बाद नीचे 30 पॉइंट्स, ये रहा 444, तो मोर देन 60 पॉइंट्स, तो ये 1:4 का टारगेट हो गया। तो ऐसे हमें बियरिश ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। आई होप आपको समझा होगा ये। बैंक निफ्टी देखते हैं। सुबह ग्रीन से रिजेक्शन, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बाउंस करने के लिए देखा आपने, 1020 पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान करते विद ब्लू एज अ टारगेट, इसका लो एज एन एसएल। तो ये टारगेट तो नहीं हिट हुआ, आपका कॉस्ट पे निकल जाते हैं आप यहाँ। फिर ये लो, ये मॉर्निंग का लो और रेड लेवल 1045 की कैंडल में बहुत डिसाइसिवली ब्रेक हो गया। इस कैंडल के लो पे आप शॉर्ट करते विद दिस एज SL and you can plan your targets as per your risk and appetite। उसके लिए फिर ये यहाँ पे ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड जहाँ पे आपको ये पॉइंट्स मिले। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रेड यहाँ था, फिर से रेड से रिजेक्शन लिया, तो आपकी एंट्री यहाँ होती इस कैंडल के लो पे, फिर मार्केट का ये मूव, यहाँ आपका एसएल होता। दिस इज हाउ द मार्केट्स रिवॉर्डेड व्हेन वेंट बिलो द रेड लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टॉक में HAL देखते हैं। यस, परफेक्ट एग्जांपल।
ये देखिए मॉर्निंग में ग्रीन से रिजेक्शन, प्राइस नीचे आ गई, रेड से सपोर्ट, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिली हमें। लुक एट दिस लेवल 955, फिर से पिन पॉइंट सपोर्ट मिला हमारे रेड लेवल से। मॉर्निंग में यहीं पर एक बार और सपोर्ट मिला था हमको, तो इस कैंडल के हाई पे हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे। सो व्हेन द 10 AM कैंडल वाज फॉर्मिंग, हमने यहाँ पे हमारी लॉन्ग एंट्री प्लान की। हमारा फर्स्ट टारगेट था, स्टॉक्स के केस में ग्रीन लेवल ही रखो आप, वैसे ब्लू इज ऑल्सो ओके बट बहुत पास में था, तो इट वॉज नॉट अ गुड टारगेट। ग्रीन लेवल पे फर्स्ट एंट्री, सो दिस वॉज अराउंड 0.8, 34 पॉइंट्स का मूव। एसएल होता हमारा रेड लेवल या रेड के नीचे। एंड नेक्स्ट वाज द ब्रेकआउट ट्रेड। देखिए ग्रीन को ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, इसके ऊपर एंट्री नहीं लेना। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी प्राइस रेड से ट्रेवल करके ग्रीन तक आ गई है, तो इसके ऊपर तुरंत ब्रेकआउट की एंट्री लोगे और सोचोगे प्राइस एकदम ऊपर चली जाए, ऐसे नहीं होगा। वो आपको रिस्की बेट मिलेगी, ऐसे मूव छोड़ देना। ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट। अब यहाँ प्राइस एक्सप्लोड हुई, एक्सपेंशन हुआ ग्रीन के ऊपर, नीचे आई, रेड से सपोर्ट, ये लाइन देखिए, ग्रीन से सपोर्ट, ये रेड कैंडल ने ग्रीन लेवल से सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं मिला है उसको, बट येस इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। फिर ये कैंडल में आप फिर से लॉन्ग एंट्री प्लान करोगे। टारगेट क्या होगा? मॉर्निंग हाइज एटलीस्ट, यहाँ पे अचीव हो गया। तो दिस इज हाउ यू प्लान योर लॉन्ग ट्रेड्स based upon rejection from green level or support from red level or the break of green or the break of red। और एक एग्जांपल देखते हैं, बजाज फाइनेंस। यस, मॉर्निंग ग्रीन का ब्रेकआउट। इनफैक्ट ये चार्ट्स हम 13 तारीख के देख रहे हैं। 13th of Feb was a bearish day, even Nifty and Bank Nifty were bearish। This stock was exceptionally very bullish। So what happened here? ये देखो 925 and 930 we had support from green levels। तो यहाँ पे हमारा व्यू तो बुलिश हो गया। तो व्हाट अपना अप्रोच क्या होना चाहिए? मॉर्निंग हाई के ऊपर आप लॉन्ग एंट्री प्लान करिए 1004 पे, या तो ग्रीन के रीटेस्ट के बाद यहाँ एंट्री प्लान करिए अगेन 1004 पे। एंड कैसे मूव हुआ इसका? 1004 से we went till 14 points, that is almost 1.5%। और ये जो प्लॉट हो रहा है, ये डायमंड शेप, ये ट्रेंड एग्जॉस्शन अलर्ट है सिस्टम का। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गई, दिस बुलिश ट्रेंड हैज एग्जॉस्टेड। दिस इज अ प्रोबेबल इंडिकेशन, ठीक है, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। ये आने के बाद यूजुअली प्राइस साइडवेज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। बट मैनी इंस्टेंस में ऐसा भी होगा कि कैंडल इसके ऊपर भी, नेक्स्ट कैंडल ये अलर्ट आने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो इन दैट केस यू अगेन कैन प्लान अ लॉन्ग एंट्री। बट उसकी कंडीशन ये है कि नेक्स्ट कैंडल अलर्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में ये देखिए, ये हमारी कैंडल थी, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग कहाँ मिली? ये कैंडल में, यहाँ। सो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि, और वैसे भी ये ट्रेंड एग्जॉशन अलर्ट कितने बजे आया है? 10:35, एंड मार्केट ने यहाँ पे इनफ टाइम स्पेंड कर लिया है। तो यहाँ पे जाने के बाद दिस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिले ये लेवल्स पे 1019 पे, आप फिर से लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हो। ये स्विंग लो आपका एसएल रख के 1014 और फिर ये मूव, ठीक है। और क्या देख सकते हैं? और कौन सा एक एग्जांपल देखते हैं, एंड देन मे बी CDSL। यस, ये देखिए रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन जोन, कैंडल क्लोज, ट्रेंड एग्जॉशन अलर्ट। बट जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट अप व्यू रखना फॉर द टारगेट ऑफ रेड लेवल विच वाज ब्रीच्ड। अगेन ये मूव तुरंत कंटिन्यू, ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। अगर हो रहा है तो लेट इट गो। हमारा बेस्ट शॉर्ट ट्रेड यहाँ बनता, जब रेड से रेजिस्टेंस मिला यहाँ हम शॉर्ट करते, एंड द मूव एंड द मूव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक डिसेंट डेली टारगेट अचीव हो जाता है इस मूव में, ऑल्दो बाद में ये रिवर्स हो गया, बट दिस वुड हैव मेड डिसेंट टारगेट्स फॉर द डे।
यहाँ पे हम लॉन्ग एंट्री कब प्लान करते, ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर। ये लेवल के ऊपर क्यों, आप बोलोगे सर को दिख रहा है इसीलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रेड लेवल के ऊपर एंट्री प्लान करनी है, बिल्कुल सही बात है, यही हमारे इंडिकेटर का व्यू है, हमारा पर्सनल प्रैक्टिस है। बट यहाँ देखिए ना, ये रेड कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग बनी है, तो ये सेलिंग कहाँ से आई है, ये जोन से आई है। तो आप इस जोन में बाइंग क्यों करोगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पे ऐसे डोमिनेंट सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को गिरा रहे हैं, दिस इज अ सप्लाई जोन। तो इसके ऊपर ही आपको बुलिश अप्रोच रखना है। एनीवेज ये यूज करके आ जाएगा चार्ट रीडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम यहाँ पे लेवल्स एंड उसके बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है वो देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद द लेवल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वांटम ट्रेंड मैट्रिक्स इंडिकेटर को एक्सेस करने के लिए क्या मेथड है उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक दे दूंगा। यू कैन चेक दैट वीडियो टू गेट अ फ्री ट्रायल एक्सेस ऑफ आवर इंडिकेटर फॉर 1 month. Apart from that, I will give the link of our community telegram channel. तो उस चैनल में हम ऐसे डेली एग्जाम्पल शेयर करते रहते हैं कि हमारे इंडिकेटर को यूज करके आप कैसे ट्रेड्स कर सकते थे। ओके, चलिए, थैंक यू।